खरगोन के बोराव में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव का जन्मदिन मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने अपने पिता पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के 19वें जन्म दिवस पर अपने गृह ग्राम बोरावा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमने बापूजी के सपनों को साकार किया है। निमाड़ के किसानों की धरती पर बाबूजी द्वारा बोरावा में स्थापित उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों को हमने ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाने की कोशिश की है। अरुण यादव ने बताया, स्वर्गीय गुलाब भाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एकमात्र अनुसंधान केंद्र बनाया है। इसी प्रकार जियारवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों द्वारा दवाई उद्योग पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इसके लिए कैलिफोर्निया, यूएसए, ताइवान और देश के विभिन्न शोधकर्ताओं की उपस्थिति में हाल ही में बोरावा में इंटरनेशनल कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोरावा में भी इंजीनियरिंग और फार्मेसी के क्षेत्र में विकास के अवसर और चुनौतियों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आगामी 10 अप्रैल को बोरावा में किया जा रहा है। स्वर्गीय सुभाष यादव के छोटे सुपुत्र मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रहे कसरावत के विधायक सचिन यादव ने अपने पिताश्री का पुण्य स्मरण करते हुए बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव निमाड़ में आधुनिक रोजगारोन्मुख शिक्षा के प्रणेता थे। उनके द्वारा स्थापित सभी उच्च तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में किसानों और मजदूरों के बालक बालिकाएं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर अब अनुसंधान कर रहे हैं। उनका विविध क्षेत्रों में किया जा रहा यह अनुसंधान देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बोराओं के शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी देश विदेश में ख्याति प्राप्त संस्थानों में अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। यह हम सब निमाड़ वासियों के लिए गौरव का विषय है। हरित क्रांति के अग्रदूत उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के 19वीं जन्म दिवस पर उनके गृहग्राम बोरावा में आज मंगलवार 1 अप्रैल को निमाड़ मालवा प्रदेश वासियों ने उन्हें विनम्र पुष्पांजलि अर्पित की। स्वर्गीय सुभाष यादव की धर्मपत्नी दमयंती यादव, ज्येष्ठ सुपुत्र पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव, छोटे सुपुत्र और मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कसरावत के विधायक सचिन यादव, उनके भाई राजेंद्र यादव सहित सभी परिजनों ने अपने पितृ पुरुष स्वर्गीय सुभाष यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मारुति रामायण मंडल द्वारा भजन कीर्तन कर सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। अरुण यादव और सचिन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के प्रयासों से निमाड़ के खेतों में सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी पहुंचा है। किसान आत्मनिर्भर होकर समृद्धशाली बन गए। बाबूजी कहा करते थे कि खेतों में सिंचाई के बिना किसानों की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने सबसे पहले किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाकर नर्मदा का पानी पहुंचाया। इस सिंचाई से निमाड़ में चारों तरफ खेतों में समृद्धि की हरियाली छा रही है। अभी भी हमारा प्रयास है कि किसान का कोई भी खेत सिंचाई से वंचित ना रहे। बाबूजी के अनुसार अब निमाड़ के किसानों के साफे का रंग बदल गया है। वे सच्चे अर्थों में किसान के लिए भागीरथ थे और हरित क्रांति के अग्रदूत भी थे। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वर्गीय सुभाष यादव की स्मृति में प्रकाशित किए गए वार्षिक कैलेंडरों का विमोचन भी अरुण यादव और सचिन यादव ने किया। बोरावा में स्वर्गीय सुभाष यादव द्वारा स्थापित सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भी अपने पितृ पुरुष को पुष्पांजलि अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया गया। जवाहरलाल नेहरू सहकारी शक्कर कारखाने में स्वर्गीय सुभाष यादव की प्रतिमा पर भी अरुण यादव, सचिन यादव और उनके परिजनों ने माल्यार्पण कर अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय पिताजी की आज 1 अप्रैल जयंती का अवसर होता है और हम हर वर्ष इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं और यही संकल्प हमारा सदैव रहा है कि हमारा निमाड़ मध्य प्रदेश, हमारा किसान जागृत हो, उन्नत हो, प्रगतिशील हो
अब माँ नर्मदा की असीम कृपा हम लोगों पर इस मध्य प्रदेश और विशेष रूप से निमाड़ अंचल में हुई है और आज हर खेत में माँ नर्मदा का पानी पहुंच गया है। हमारा अन्नदाता सक्षम हुआ है, प्रगति कर रहा है। और आज गणगौर का भी त्यौहार है, चेटीचंड भी कल हुआ है, ईद का त्यौहार भी है। तो बहुत सारे ऐसा समावेश त्योहारों का इस बार हुआ है और मैं अपनी ओर से सभी प्रदेश के साथियों को आज गणगौर की भी, ईद की भी, चेटीचंड की भी शुभकामनाएं देता हूं। और पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर हम सब उनका जो बताया मार्ग है उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश में एक मजबूत पुनः जो हमारा एक संकल्प है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आए, वो संकल्प को लेकर हम लोग आगे काम करेंगे। प्रदेश के अंदर एक बार फिर से देखने में आता है कानून व्यवस्था काफ़ी खराब होती है। देखिए ये प्रदेश अब मैं कह सकता हूँ कि बेलगाम प्रदेश हो गया है। कानून व्यवस्था इस प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन रोज़ हमारी बहन बेटियों की आबरू यहाँ पर लूटी जा रही है। बलात्कार के प्रकरण रोज़ हमारे सामने देखने को आते हैं। तो आज कोई भी हमारे इस प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। बेरोजगार युवा घूम रहा है, किसान अपनी फसल के दाम के लिए परेशान हो रहा है, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। तो ये दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि ऐसी सरकार हमने 20 साल से यहाँ देखी है जो पूर्ण रूप से असफल है। कानून व्यवस्था का जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस खुद आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। जब पुलिस जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम अगर वो नहीं करेगी और राजनीतिकरण पुलिस का होगा तो ये हाल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।